हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फैटफ को डिस्कस करेंगे कि फैटफ क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, और ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, वाइट लिस्ट क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डालना या वाइट लिस्ट में डालना, या फिर फैटफ जो है उसका क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या नहीं है, और कौन इस पूरी जो वर्ल्ड है, इस पूरी दुनिया को रूल कौन कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक ये बुक है और इसका नाम है हु रूल्स द वर्ल्ड, और ये नॉम चॉम्स्की जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, उनकी ये बुक है और काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। इस बुक में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि ये जो दुनिया है इसको रूल बेसिकली कौन कर रहा है। और इस बुक में ये बताया गया है कि 7 कंट्रीज़, इस बुक में तो 8 कंट्रीज़ थी जिस पर ये लिखी गई थी। उस वक्त G8 कहलाता था। G8 में 8 कंट्रीज़ होती थी, जिसमें रशिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान, इटली, कनाडा, और शायद यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, जर्मनी। 7 या 8 कंट्रीज़ थी जिसे G8 कंट्रीज़ कहा जाता है, और अब जो है वो G7 कंट्रीज़ हैं। तो इस बुक के बकौल इस दुनिया को G7 कंट्रीज़ और उनके साथ जो है कॉरपोरेट सेक्टर और कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF हो गया और WTO हो गया, और फैटफ को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये कंट्रीज़ और इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेट सेक्टर, ये मिल के पूरी दुनिया को रूल कर रहा है। जो हम बात कर रहे हैं फैटफ की, तो हुआ कुछ यूँ था कि चूँकि ये दुनिया के जो हैं वो आप ये कह लें कि चौधरी हैं, और इन चौधरियों को जो है वो बेटे बेटे ख़्याल आया कि रिसोर्सेज पे तो हमने कब्ज़ा कर ही लिया है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पे। अब हमें और अपनी हेजेमनी क्रिएट कैसे की जाए। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो दुनिया जो है, कंट्रीज़ आपस में ट्रांजैक्शंस करती है, इस पे यार नज़र रखनी चाहिए। उसके लिए फिर इन्होंने एक इदारा बनाया। नाम ये पहले दिया कि हम जो है इस इदारे का पर्पज़ ये होगा, एक ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए। उस टास्क फोर्स का पर्पज़ ये होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो उससे दुनिया को रोका जाए। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो है वो तो एक बराए नाम है। बेसिकली आप कंट्रीज़ की ट्रांजैक्शंस, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, उस पर नज़र रखना, वो बुनियादी मकसद था इन कंट्रीज़ का। तो उसके लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया। उस टास्क फोर्स का नाम इन्होंने रखा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये टास्क फोर्स फ्रांस में बनाया गया था और 1989 में बनाया गया था। इसका जिस वक्त ये बनाया गया था उस वक्त इसका पर्पस था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि जिसमें एक्चुअली सोर्स का ना पता चले, कि जिस ट्रांजैक्शन जहाँ से हुई और जहाँ तक पहुँची, एंड पॉइंट पे जो लोग हैं उनका सोर्स ना पता चल सके, अननोन रहें वो, इसलिए उसे इलीगल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और अज्यूम ये किया जाता है कि जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें सोर्सेज का पता नहीं चलता, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इलीगली जो मनी एक्वायर किया जाता है, वो चाहे ड्रग्स से हो, स्मगलिंग से हो, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से होता है, और इलीगल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, उन तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ का ब्लैक मनी होता है, उसको वाइट मनी किया जाता है। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसको रोकने के लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया था, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, और 89 में ये बनाया गया था। इस टास्क फोर्स के बनाने के बाद इसका तरीक़ाकार ये था कि ये चूँकि ये चौधरी हैं, तमाम 7 कंट्रीज़ और उनके हमायती जितने भी जो हैं वो तमाम इस दुनिया के चौधरी हैं, और उन्होंने एक अपना जो है ना एक पूरा
फ्रेमवर्क, पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया कि भाई ये चीज़ें हैं, और हर कंट्री को कहा कि आपने ये चीज़ें करनी है, और इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो दुनिया जो है, चूँकि मैंने जैसे कहा कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं ये, पूरी दुनिया की जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो इनके साथ अपने रिलेशनशिप रखना चाहती हैं, तो इन्होंने जो एक वर्किंग प्लान बना के दिया दुनिया को, और उसमें इन्होंने कहा कि भाई अब ये चीज़ें अपने लॉज में आप करेंगे, ताकि हम अपने जो आपके जो लोकल लॉज हैं, कंट्री के जो लॉज हैं, उनमें आप ये चीज़ें, ये अमेंडमेंट्स करेंगे, और उस अमेंडमेंट्स की बुनियाद पे हम आपको स्क्रूटिनाइज़ करेंगे कि हाँ आपने ये अमेंडमेंट्स कर दी हैं, और उस अमेंडमेंट्स के होने के बाद आपने अपने लोकल लॉज में चेंजेस लेकर आनी है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि ग्रे लिस्ट क्या है, और ब्लैक लिस्ट क्या है, और वाइट लिस्ट क्या है। अब इन्होंने जो अमेंडमेंट जो इन्होंने एक मैकेनिज़्म बना के दिया कि आपने ये काम करने हैं, अपनी जो डोमेस्टिक लॉज हैं उसमें ये चीज़ें करनी है, ताकि आपकी कंट्री में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उसको हम रोक सकें। तो जो कंट्रीज़ इनके बताए हुए जो तरीक़ेकार है, सजेशन है, उस पे जो कंट्रीज़ अपने मुल्क के लॉज को इनके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक बनाते हैं, उन्हें ये ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि एक कंट्री है, उनको इन्होंने कहा कि आपने ये चीज़ें करनी है, उन्होंने वो चीज़ें कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं की। ऐसी कंट्री जो इनकी बात मानती है और लॉज जो हैं वो अमेंड करती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है उन लॉज की, तो उन्हें ये पकड़ के डाल देते हैं ग्रे लिस्ट में कि भाई आपने ठीक है, आपने हमारी बात मानी है, लेकिन आपने लॉज भी चेंज किए हैं अपने, जैसे हमने कहा, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं हुए वो लॉज, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उन लॉज का, तो हम आपको पकड़ के डाल देंगे ग्रे लिस्ट में। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान इनके बताए हुए जो सजेशंस हैं उनके मुताबिक अपने लॉज में अमेंडमेंट्स लेकर आया है काफ़ी हद तक, लेकिन ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये कहती है कि आपके पास आपने अमेंडमेंट तो की है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं की, इसलिए हम आपको ग्रे लिस्ट में डालते हैं। और वाइट लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि जिन्होंने अपने डोमेस्टिक लॉज में इन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अमेंडमेंट भी की और उनकी एग्जीक्यूशन भी की, इम्प्लीमेंटेशन भी हुई, वो वाइट लिस्ट में। जिन्होंने माना लेकिन और चेंजेस भी की लेकिन इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूशन नहीं कर सके, वो ग्रे लिस्ट में। और जिन्होंने सिरे से माना ही नहीं कि हम नहीं मानते यार आपकी ये जो आप सजेशन दे रहे हो हम आपको नहीं मानते, उन सबको ये डाल देते हैं ब्लैक लिस्ट में। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं, अगर वाइट लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है। पाकिस्तान जून 2018 में से जो है वो ग्रे लिस्ट में है और इनके बकौल पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एफ़र्ट्स, तारीफ़ें करते हैं ये कि हाँ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बहुत अच्छी अपने लॉज में चेंजेस लेकर आए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ये कहते हैं कि आपने नहीं किया, इसलिए आप ग्रे लिस्ट में रहते हैं। उससे नुकसान ये हुआ कि 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान की इकॉनमी को तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। इसी वजह से ट्रेड नहीं हो पाती है, कंट्री ट्रेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ट्रेड करना चाहती है नहीं कर पाती हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट चाहती है कुछ चीज़ें परचेज़ करना है इंटरनेशनल मार्केट से, वो नहीं कर पाती है। तो एक तरह से आप ये समझ लें कि आइसोलेशन का शिकार, किसी हद तक पार्शली आइसोलेशन आप ये कह लें कि अगर आप ग्रे लिस्ट में तो उसका शिकार आप हो जाते हैं और आपकी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को पहुंचा 50 बिलियन डॉलर्स का नुकसान अब तक 3 सालों में हम बर्दाश्त कर चुके हैं इसी ग्रे लिस्ट में होने की वजह से। ग्रे लिस्ट में डाला कैसे जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रे लिस्ट में हर
तीन मतलब हर 4 महीने के बाद 3 दफ़ा इनका इजलास होता है साल में, और वहाँ पे ये रिव्यू करते हैं। उनकी इनका एक एक सब इदारा है, एक इनका एक और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक और ज़ेली इदारा आप कह लें कि वो है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, ICRG। ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप है, ये बेसिकली रिव्यू करता है कि आपने ये जो 4 महीने पिछले लास्ट जो हमने रिव्यू किया था और अब रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि हाँ ये जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था उससे क्या बेहतरी लेकर आए हैं। तो अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप ग्रे लिस्ट में रहें या ब्लैक लिस्ट में रहें या आप वाइट लिस्ट में चले जाएं। तो वो बेसिकली जो है वो ये करता है ICRG, जो इनका एक ज़ेली ग्रुप है, ज़ेली इदारा है इनका, वो ये करता है काम। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी वैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए और इसका जो प्रीएम्बल है वो तो नहीं बोलता कि ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए है, बल्कि ये तो दुनिया को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रोकने के लिए इदारा बनाया गया है, जो कि एक ऑन पेपर अगर आप पढ़ें तो एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे पावर आ जाए और जहाँ पे फाइनेंस का मैटर आ जाए, वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है कि पॉलिटिकल मैटर जहाँ पे पॉलिटिक्स जहाँ पे पावर और इंटरेस्ट रहेगा वहाँ पे पॉलिटिक्स होती ही होती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि पावर और इंटरेस्ट के साथ पॉलिटिक्स ना हो। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एक आर्म ट्विस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें 38 कंट्रीज़ हैं और जिसमें जो जो सिक्योरिटी काउंसिल की है, जो कंट्रीज़ हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, जो 5 कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और आपका कौन सा है एक फ्रांस, वो हैं। तो वो तो है ही हैं, इसमें इंडिया भी है इसमें, तो तकरीबन 38 कंट्रीज़ है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ ना होता हो। जिस तरीके से लॉबिंग की जाती है हर इस तरह के इदारे में, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी लॉबिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हमें 22 में से 12 वोट्स चाहिए होते हैं, और हम वो भी नहीं ले पाते ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए। तो और जो हमारे जो एनिमीज़ हैं, हमारे जो राइवल्स हैं, स्पेसिफ़िकली इंडिया, वो ज़ाहिर सी बात है वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान को ये लॉस होता रहे और एक पार्शियली आइसोलेशन का शिकार पाकिस्तान रहे। तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये यूज़ होता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए जितनी एफ़र्ट्स पाकिस्तान ने की पिछले 1 साल में, 27 टास्क दिए गए और उसमें से 26 पे पाकिस्तान ने अमल किया। उसके बावजूद पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को पाकिस्तान का इमेज, एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बिल्ड नहीं हो पाता है, और जिस कंट्री का सॉफ्ट इमेज बिल्ड नहीं होता वहाँ पे फिर आपका जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आती है। कंट्रीज़ आपके मुल्क के साथ ट्रेड नहीं करना चाहती। आपके जो सिटीज़न हैं उन्हें बाहर जब वो जाते हैं तो उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। तो इसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका है, और जिसके लिए जो है वो पाकिस्तान ने काफ़ी सारी जो है वो एफ़र्ट्स की हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के
हम जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आए और ये जो 50 बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हो रहा है वो उससे हम बच सकें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।